बारिश ने बिल्कुल नहीं दिया इंडिया का साथ, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है पहले ओडीआई में इंडिया को मात। जी हां दोस्तों, बारिश बारिश और केवल बारिश। एक तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही उछाल भरी पिच होती है, जिसके कारण इंडिया को खेलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी एशियाई टीमों को खेलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऊपर से एक तो पूरा का पूरा ओवरकास्ट कंडीशन, 2 दिन से बारिश हो रही है, पूरा का पूरा बादल छाए हुए हैं। ऊपर से भारत के कप्तान सुमन गिल साहब ने टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी थमा दी और बोला आओ भाई बल्लेबाजी करो। फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी टीम इंडिया बल्लेबाजी कर लेती, लेकिन ऊपर वाले इंद्रदेव को कुछ और ही मंजूर था। 16.4 ओवर जब तक इंडिया खेली थी, उस बीच में 5 बार बारिश ने खलल डाला है। 2 ओवर मैच होता था, बारिश आ जाती थी, 1 विकेट भारत के गिर गए, फिर प्लेयर ड्रेसिंग रूम में, फिर बारिश आएगी, फिर प्लेयर ड्रेसिंग रूम में। मतलब भारत को खेलने तक नहीं दे रही थी ये बारिश। और वही जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई है तो कोई बारिश नहीं, कोई ओवरकास्ट कंडीशन नहीं, खिला हुआ धूप। तो भारतीय टीम मुकाबला हारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम खराब खेली है। कोई बात नहीं है, हारी है भारत के साथ, आज दिन नहीं था, दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ था। इस पर्थ के स्टेडियम में ऐसे भी बहुत सारे उछाल लेती है बॉल, जिसको सामंजस्य बिठाने में भारतीय बल्लेबाजों को भी परेशानी हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इस पर्थ के स्टेडियम में पहली बार ओडीआई मैच जीती है। ऑस्ट्रेलिया भी कभी भी अभी तक इस पिच पर ओडीआई का मुकाबला नहीं जीती थी, जो कि भारत से पहला मैच जीत करके 1-0 से सीरीज में आगे हो गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत सारे दारोमदार के साथ, बहुत दिनों के बाद उम्मीद के साथ, दर्शक फैंस उम्मीद लिए बैठे थे कि आएंगे और कुछ अपने बल्लों से रंग दिखाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को आज नहीं मिला। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये चारों के चारों 10 के नीचे आउट हुए हैं। 10 रनों के ऊपर कोई भी बल्लेबाज इन चारों टॉप ऑर्डर में नहीं गए हैं। यहां तक कि विराट कोहली साहब 0 रन बनाए हैं। 8 गेंद खेलने के बाद ओडीआई में विराट कोहली 0 रन बना रहे हैं साहब। लेकिन केएल राहुल के शानदार 38 रन और अक्षर पटेल के 31 रनों के बदौलत और लास्ट में डेब्यू कैप मिले नीतीश रेड्डी को 19 रनों की बदौलत भारत 136 रन बनाने में कामयाब हो पाई और मैच हो गया था 26 ओवर का। अब ये डीएलएस मेथड आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहती है और ये करना क्या चाहती है। भारत जब 50 ओवर का मुकाबला था, शुरू के 16 ओवर में आराम आराम से खेल रही थी, विकेट भी गिर गए थे, तो स्वाभाविक बात है, हम तो सोच रहे थे कि भाई 50 ओवर का मुकाबला है, हम आराम आराम से खेलेंगे क्योंकि 50 ओवर का गेम है। फिर बारिश आती है, 49 ओवर का गेम किया जाता है, फिर बारिश आती है, 35 ओवर का गेम किया जाता है, फिर बारिश आती है, 33 ओवर का गेम किया जाता है, फिर बारिश आती है तो 26 ओवर का गेम कर दिया जाता है। पहले जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो सोचे तो सोचे क्या और करे तो करे क्या। उसको तो टी20 सोचकर नहीं खेलना था, क्योंकि वो पहले बल्लेबाजी कर रही है, वो तो 50 ओवर खेलेगी। अब 50 ओवर से आप 49 ओवर किए, उसके बाद अब जब 35 ओवर किए तो 35 ओवर के अनुसार खेलेगी। अब चलो भाई ठीक है, हम बाद में कवर अप कर लिए। शुरुआती 17 ओवर में इंडिया के 52 रन पर 4 विकेट थे, वही बाद के जो 9 ओवर में थे उसमें 80-85 रन इंडिया बना करके 136 बना दी है। तो डीएलएस मेथड वालों से हम ये पूछना चाहते हैं साहब, जब आपको पता था कि भारतीय टीम पहली बल्लेबाजी कर रही है तो 50 ओवर का देखते हुए कर रही है, तो फिर आपने 136 के टारगेट को 130 कैसे कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 131 रन क्यों दे दिए? कम से कम 145-50 देते, क्योंकि भारत के साथ नाइंसाफी हुई थी। भारत 50 ओवर का गेम समझ के खेल रही थी, आपने तो 26 ओवर का गेम कर दिया। और जैसे ही गेम छोटा होता है, सेकेंड इनिंग का बल्लेबाजी का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि उनको टारगेट पता होता है हमको इतना ओवर में चेस कर लेना है। तो ये भी भारत के साथ आज नाइंसाफी हुई है और कहा गया है कि आपके 9 विकेट गिर गए थे, आप कमजोर थे। साहब हम कमजोर नहीं थे, हम तो बाद में मारने के चक्कर में विकेट गिरा दिए ना। नहीं तो हमारा विकेट 4 विकेट पर जब था 52 रन, तो हम वहां से आराम आराम से खेल करके 50 ओवर खेलते। अब आपको 20 ओवर में देखते होइएगा 200 रन आसानी से चेस हो जाते हैं, और वही 50 ओवर का गेम में 300 रन चेस करने में सामने वाले की हवा टाइट हो जाती है। तो बड़ा गेम होता है ना। अब ओडीआई का डिसीजन आप टी20 से कैसे कर सकते हैं? तो ये डीएलएस मेथड भी भारत के खिलाफ गया है। आज कुछ भी भारत के साथ नहीं था। वही ऑस्ट्रेलिया के साथ बारिश भी थी, डीएलएस मेथड भी था, उनके गेंदबाज भी थे, जो कि 7 ओवर जोश हेजलवुड डाल गए हैं, 6 ओवर मिचेल स्टार्क डाल गए हैं। जोश हेजलवुड ने 7 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। वही जब भारत की गेंदबाजी की बारी आई है तो एक बॉलर सिर्फ 6 ओवर कर सकता था, बाकी बॉलर 5 ओवर का करने दिया गया है। तो साहब कहीं ना कहीं तो भारतीय टीम को घाटा लगा है।
ये बात क्यों नहीं काउंट किया जाता है डीएलएस मेथड में? ये तो अनफेयर है भाई। लेकिन पर्थ का जो ये ग्राउंड दिखा है कि हाँ, यहाँ पर कितना पिच उछाल लेता है और भारतीय बल्लेबाजी को भी परेशानी हुई है। हालांकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के पहली विकेट बहुत जल्द ट्रेविस हेड को आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श और फिलिपी, जो कि जोस फिलिपी वहां के विकेट कीपर है, वो अड़ गए और भारत से मैच को छीन लिया है। 7 विकेटों से भारत ये मुकाबला हार गई है और सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। वही ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे होकर के अब अगला मैच एडिलेड जाएगी और वहां पर देखना होगा क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना बल्ला चला पाते हैं या नहीं। 224 दिनों के बाद दोनों ने वापसी तो किया पिच पर, लेकिन दोनों के बल्ले से रन नहीं निकले और ये दर्शक को लिए कुछ मायूसी का खबर जरूर रहेगा। बाकी देखना है भारतीय टीम आगे दोनों मैच में कैसा खेल पाती है, क्या दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करेगी या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।